अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2014 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2023 तक आई है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था और ये इस गाड़ी का फर्स्ट फेसलिफ्ट है, जिसमें इस गाड़ी के अंदर ये टीयर ड्रॉप वाली हेडलाइट्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज हुआ था मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये TXL है, 2.7 पेट्रोल है, 2014 मॉडल है और इसकी डिमांड 2 करोड़ 15 लाख है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप किसी जगह नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। इसी ब्रांच पे बहुत सारी पुरानी प्राडोस को लेटेस्ट प्राडो में कन्वर्ट किया गया है। सो आपने अगर अपनी गाड़ी को किसी भी तरह का मॉडिफाई करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये प्राडो की 4th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये फर्स्ट फेसलिफ्ट है। फर्स्ट फेसलिफ्ट में इस कार की हेडलाइट्स को चेंज कर दिया गया था। ये स्पेसिफिक कार हैलोजन हेडलाइट्स के साथ है। इसमें फिर एक और वर्जन भी आया था जिसमें हेडलाइट्स प्रोजेक्शन लैंप के साथ थी और इसमें नीचे LED DRL दी गई होती थी। इसमें 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग हैलोजन वाले और इसके अलावा ये लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से पहले वाली कार से बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसके सेंटर में काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि क्रोम की फिनिश में है। यहाँ पे कोई खास फीचर्स वगैरह नहीं दिए गए। फ्रंट पे ये गाड़ी इवन पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर नहीं करती। इसके जो बड़े वर्जन हैं जैसे कि TZ हो गया, TZG हो गया, उनमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। तो बाकी नीचे यहाँ पे नॉर्मल सी फॉग लैंप वगैरह दी गई हैं और इसके अलावा इसका बोनट भी बिल्कुल नॉर्मल सा है। इसको एक बार दोबारा फेसलिफ्ट किया गया था 2017 में और 17 के बाद इसके बोनट के अंदर काफ़ी बड़े हम्प्स आ गए थे। 17 वाले फेसलिफ्ट में इसका फेंडर, बोनट, बम्पर, ग्रिल, बैक पे टेल लाइट्स, ट्रंक की गार्निश, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी और इसके इंटीरियर में भी बहुत सारे रिफाइनमेंट्स की गई थी। इसके इंटीरियर में कोई बहुत सारे चेंजेस नहीं किए गए। खैर ओवरऑल मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी लुक्स के लिहाज से बहुत डिसेंट है और फॉर्च्यूनर से एनी डे एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर बात की इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफी डिसेंट और फ्लोई सा है। फीचर यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और ऑटो वाला फीचर भी आता है। ये हीटेड भी हैं लेकिन इनमें कोई नीचे कैमरास नहीं दिए गए। इसके TZG वर्जन के अंदर कुछ गाड़ियों में कैमरास भी आते हैं, जिनमें कैमरास नहीं आते वो ये वाला मिरर ऑफर करती हैं। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। ड्राइवर को ये मिरर फ्रंट का और इस टायर का काफ़ी अच्छे से व्यू देता है ताकि उसको पता लगे कि गाड़ी कहाँ पे लेके जा रहा है। ये बेसिकली इतनी बड़ी गाड़ी का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये वाला एरिया या फिर फ्रंट वाला वो कॉर्नर। तो इन ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करने के लिए ये वाला मिरर आता है। जिन गाड़ियों में ये चीज़ नहीं होती उन गाड़ियों में यूजुअली आपको नीचे कैमरास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसके फेंडर्स भी चेंज होते हैं और स्पेसिफिक कार में रिम भी ये वाले आ गए थे फेसलिफ्ट के बाद से। इसको अगेन जब दोबारा फेसलिफ्ट किया गया था तो उसमें रिम और ज़्यादा चेंज कर दिए गए थे लुक्स के लिहाज से और इसमें ये जो साइड स्टेप हैं ये भी नॉर्मल से हैं। इसमें एड ऑन साइड स्टेप भी ऑफर होते हैं कंपनी की तरफ से जो कि डोर खोलने पे खुल के नीचे की तरफ आते हैं। वो गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं लेकिन देखने में बहुत मजे की लगती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है लेकिन ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बड़ी है। फॉर्च्यूनर से मेरे ख्याल से ये गाड़ी एंड बेहतर ऑप्शन है क्योंकि एक तो ये साइज में ज़्यादा बेहतर है, ये प्रॉपर एक लैंड क्रूजर है तो इसका सस्पेंशन भी फॉर्च्यूनर से बेहतर है। इसकी राइड बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, इसकी ओवरऑल लुक्स भी ज़्यादा अच्छी हैं और ये फीचर भी बेहतर ऑफर करती है। वो सारी चीज़ें मैं आगे किसी और रिव्यू में कवर करूँगा, इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन बना दूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसी स्पेसिफिक कार की तो इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई है जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं और उसके अलावा प्राडो के बारे में एक और चीज़ अच्छी ये है कि इसमें सनरूफ भी आती है। ये चीज़ फॉर्च्यूनर नहीं ऑफर करती। इसके अलावा प्राडो की इस जनरेशन में यहाँ पे सारा कुछ काफ़ी बोल्स्टर्ड है। ये फेंडर हो गया, डोर हो गया, ये बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहा है जो कि इसके लुक को थोड़ा सा ज़्यादा मीन बना रहा है। लोग यूजुअली 4-5 मॉडल वाली प्राडो लेके इस शेप में कन्वर्ट करवा देते हैं लेकिन आप इस एंड से इस गाड़ी को फौरन पकड़ सकते हैं कि ये असल नई जनरेशन है या फिर फेसलिफ्ट हुई भी है। इसके अलावा रेयर विंडोज गाड़ी में प्राइवेसी वाली आती हैं यानी कि टिंटेड हैं और कंपनी से ही ऐसी आई भी हैं, इनको बाद में करवाया नहीं गया। और इसमें भी सॉफ्ट अनलॉक भी आता है यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में चढ़ के बैठना भी काफी आसान है। ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, फ्यूल डोर इसमें लेफ्ट पे ही दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से थोड़ा फ्लैशी है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। इस लिहाज से कि इसमें क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था तो इसकी जो क्रोम की गार्निश है ये बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई थी। टोयोटा अपने मोस्टली फेसलिफ्ट के बाद से गाड़ी में क्रोम और क्रोम की गार्निशेस बहुत ज़्यादा कर देता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। पहले इसमें काफ़ी छोटी सी आती थी, टेलर के अंदर कम क्रोम था, फेसलिफ्ट के बाद गार्निश को बहुत बड़ा कर दिया गया और यहाँ पे भी टेलर्स के अंदर क्रोम दे दिया गया।
टेल लाइट्स का ओवरऑल डिजाइन चेंज कर दिया गया है। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद यहाँ से क्रोम काफी कम कर दिया गया था, फिर उसमें टेल लाइट्स डिफरेंट आ गई थी, उनमें ब्लैक कलर की टेपिंग आती है। बाकी बम्पर इन गाड़ियों में सेम ही रहे हैं थ्रू आउट। और इसके अलावा प्राडो के बारे में एक और यूनिक चीज ये है कि इसमें एक तो टेलगेट साइड हिंज आता है, यानी कि आप इसको इस तरह से अनलॉक करेंगे, और इसके अलावा इसमें जो रेयर विंडशील्ड है इसको भी आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये इसका इजी एक्सेस मोड है। अगर आपके पास छोटा मोटा सामान है जो कि आपने इस गाड़ी के अंदर जो फेंक के निकल जाना है, तो आप इसको खोल सकते हैं बजाय के इसको खोलने के। या फिर अगर आप कहीं गाड़ी पार्क करके बैठे हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, तब भी आप इसकी अगर रेयर विंडशील्ड खोल देंगे तो गाड़ी के अंदर से हवाई क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा ये भी टिंटेड है। टेलगेट को आप इस तरह से अनलॉक करेंगे, और इसके अलावा इसको लॉक करने का भी यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है। इसके अगर मैं हाइड्रोलिक को रोटेट करूँगा इस तरफ, तो अब ये लॉक हो गया है। अब जितनी मर्जी हवा चले या गाड़ी सीट जगह पे खड़ी हो, ये फोल्ड नहीं होगा। अगर मैं इसको दोबारा ट्विस्ट करूंगा तो ये अनलॉक हो जाता है। अब मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है, तो इसमें यहाँ पे थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जो कि अच्छी खासी खुली हैं। यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, फॉर्च्यूनर की तरह नहीं कि बस नाम की सीट्स हैं। और इनको मैं फोल्ड अनफोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ लाइक दिस। अगर मैं इसको रेस करना है तो रेस का यहाँ बटन दिया गया है, और ये लोअर भी आप इसी तरह कर सकते हैं यहाँ से। फॉर्च्यूनर में ये मैनुअल आती हैं, इवन LC200 सीरीज तक भी ये मैनुअली आ रही थी। इसके अलावा ये है भी सिंकिंग में, यानी कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं, तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा खुली हो जाती है। अगर आपने ट्रंक को इससे भी ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी टूल किट यहाँ टेल गेट में दी गई होती है, जिसको आप इस तरह से खोल कर निकाल सकते हैं। और बाकी बैग पे इसमें रेयर विंडशील्ड वॉशर आता है वाइपर के साथ, जो कि स्पॉइलर के अंदर ही हिडन है। ये अगेन एक अच्छा तरीका है इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का। ऊपर यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है, इसी में वाइपर है, वॉशर है, और ऊपर यहाँ पे एक ब्रेक लैंप दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है। ये गाड़ी TXL है, तो इसमें इंटीरियर में लेदर सीट्स दी गई हैं और डोर्स में भी लेदर आता है। इंटीरियर इस गाड़ी का 2 टोन में है, बेज विद ब्राउन, और इसका स्टीयरिंग भी सारा ही लेदर की फिनिश में है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 4 स्पोक है, और इस स्पेसिफिक कार चली भी काफी कम है। ये गाड़ी सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली हुई है जेन्युइन, और ये गाड़ी बताती भी है। इसका स्टीयरिंग व्हील टोटली इंटैक्ट है। इसकी सिल्वर फ्रिल्स जो है ये कहीं से फेड नहीं हुई भी। टोयोटा का एम्बलम बिल्कुल प्रॉपर है, और सीट की कंडीशन भी एज गुड एज न्यू है। इन पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो इसके सिर्फ राइट पे कोई कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहां से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। लेट्स फोकस इसकी ब्लैंक है, क्योंकि इसमें स्क्रीन जो आती है पैनासोनिक की है, ये टोयोटा वाली स्क्रीन नहीं है। बाकी स्टीयरिंग के बीच इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा इसकी हेडलाइट में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। साथ ही फॉग लैंप का कंट्रोल भी दिया गया है, और वाइपर में भी इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी में लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। इसमें 2 में डायल दिए गए हैं, RPM का और स्पीडोमीटर का। ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है, तो इसकी रेव लिमिट 5.6 पे जाकर रेड हो जाती है। बाकी स्पीड लिमिट इसकी 180 किलोमीटर पर आवर तक है, और इसके सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से प्री फेसलिफ्ट कार से बहुत बेहतर है। इससे बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं। ये पिक्सेलेटेड नहीं है, इसकी क्वालिटी काफी हाई है। और इसके अलावा ये गाड़ी यहाँ पे आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, टायर टर्निंग रेडियस, इस तरह की सारी चीजें शो करवाती है यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका गेन इंडिकेटर दिया गया है, आउटसाइड टेम्परेचर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडी की फिनिश में है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का कोई बहुत सारा मैसिव नहीं है, लेकिन लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। इसके साइड पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं काफी मैसिव, और डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। इसके अलावा सेंटर में फिर यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। मल्टीमीडिया सिस्टम इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। साथ यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है, और उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं। यानी कि ड्राइवर का क्लाइमेट कंट्रोल अगर लेट सपोज 30 पे है, तो पैसेंजर अपना 16 पे कर सकता है। यहाँ पे हीटर चल रहा होगा, वहाँ पे AC चल रहा होगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा ये डिस्प्ले है भी डिजिटल, और इसका कलर भी व्हाइट है। सेकंड फेसलिफ्ट में इसको और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ये काफी बेसिक सा था। उससे नीचे इसका यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, जहाँ पर आप कुछ चीजें रख सकते हैं। नीचे एक और ट्रे दी गई है, और इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। इसमें जो सिलेक्शन है वो है H4F, H4L और L4L। उससे नीचे पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे यहाँ पे इसका गियर शिफ्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D, 3, 2 और लोड में करके आप इस गाड़ी को कहीं चढ़ाई वगैरह चला सकते हैं। 2 मीन्स सेकंड गियर, 3 मीन्स थर्ड गियर, D में गाड़ी फिर बाकी गियर में भी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि नॉर्मल ही है। और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसकी सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ये गाड़ी सीट्स भी हीटेड ऑफर करती है। अगेन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस पे कूल वाला फीचर नहीं है, वो सेकंड फेसलिफ्ट के बाद आया था, लेकिन इस एरा में हीटेड सीट्स आती थी।
फिर उसके अलावा यहाँ पे इसका 12 वोल्ट आउटलेट दिया गया है, ब्लैक स्विच दिया गया है, साथ ही कप होल्डर टाइप का एरिया दिया गया है और उसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल के 2 लेवल्स हैं। ऊपर वाले लेवल को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप कोई कार्ड वगैरह रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बंद करके नीचे वाला लेवल ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो ये बेसिकली अच्छा खासा स्पेशियस है, यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और ये बाय द वे है भी कूल बॉक्स। ये वैसा कूल बॉक्स नहीं है जैसे ZX में आता है AC वाला। इस वजह से एक वेंट दिया गया है जहाँ से ये गाड़ी बाहर से हवा सक करके यहाँ पे अंदर थ्रो करती है और आपकी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखती है। फिर ये ओवरऑल सेंटर कंसोल है भी लेदर की फिनिश में और सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स TXL में इलेक्ट्रॉनिक आती हैं। इनको मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें फिर लंबार सपोर्ट भी आता है और थाई सपोर्ट भी आता है। सेम गोस फॉर लेफ्ट सीट। और इसके अलावा यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। TXL में डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं। यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को काफी बेहतर बना रही हैं। सेम लाइट्स इसके ड्राइवर और पैसेंजर के फुटफिल में भी दी गई हैं। इसके अलावा विंडो इस गाड़ी में ऑल ऑटो वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। बाकी यहाँ पे फिर इसकी साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर ये गाड़ी रिट्रैक्टेबल के साथ साथ एडजस्टेबल भी ऑफर करती है। इनको मैं यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है मिरर खोलने पे। और इसके अलावा फिर इसमें सनरूफ भी आती है जिसको भी यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। साथ यहाँ केबल लाइट्स दी गई हैं, सन ग्लास होल्डर दिया गया है। रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम काफी खुला है। सेम गोस फॉर हेडरूम, यहाँ पे हेडरूम कभी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा बैक पे आप इस गाड़ी में 3 लोग आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। 4 लोग बैठना चाहे तो वो भी बैठ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत सारा स्पेशियस नहीं है। 4 लोग एडजस्ट कर सकती है, लेकिन आइडियली यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। बाकी इसमें फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम दिया गया है। और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स बैक पे अच्छे ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें सेंटर पे 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं, सीट्स के नीचे एयरवेंट्स आते हैं। इसके डोर्स में यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, रेयर विंडोज भी ऑल पावर्ड हैं। और इसके अलावा इसमें सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये आफ्टर मार्केट रेयर एंटरटेनमेंट भी ऐड किया हुआ है जो कि कंपनी से नहीं आता। इसके अलावा बैक पे इसमें ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, एयर बैग्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन प्राडो बहुत सारा ऑफर करती है। 2.7 लीटर पेट्रोल, 2.8 लीटर डीजल। फिर इसके अलावा इसमें 4000 सीसी इंजन भी आता है जो कि V6 होता है। वो इंजन एक प्रॉपर बीस्ट है। मैंने उन गाड़ियों के रिव्यूज भी किए हुए हैं। वो इंजन यूजली TZ या TZG में आते होते हैं। उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है और वो आप मेरे पेज जाकर देख सकते हैं। मैंने फिर इसमें डीजल प्राडो का रिव्यू भी किया हुआ है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक कार 2.7 लीटर VVTi इंजन के साथ है और ऐसा ही इंजन फॉर्च्यूनर के अंदर भी आता है। ये इंजन ऑल टाइम 4x4 है और इसके अलावा इसमें फिर ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक ही आती है। इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये चीज़ें भी ऑफर की गई हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। इसमें कुछ बड़े वजह के अंदर एयर सस्पेंशन भी आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की एवरेज की तो ये इंजन आपको तकरीबन 7 से 8 तक की एवरेज देगा जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है विद इन सिटी। लॉन्ग पे गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ये इंजन इस बॉडी साइज के लिहाज से थोड़ा अंडर पावर कंसीडर किया जाता है, बट स्टिल आपको डे टू डे कम्यूट के लिहाज से ये कोई खास इशू नहीं करेगा। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, बोनट पे इंसुलेशन भी आती है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो ये है 265, 65 और 17। इसमें 17 इंच का रिम आता है कंपनी से और इसमें टायर जो है ये मिशलिन है। कंपनी से इसका टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है जो कि अच्छा टायर होता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। इसमें फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है और इसमें फिर सस्पेंशन नॉर्मल ही है। इसके बड़े वर्जन के अंदर एयरबैग सस्पेंशन भी ऑफर होता है हाइट कंट्रोल वाला। उसकी बेसिकली अप साइड्स भी हैं, डाउन साइड्स भी हैं। अप साइड ये है कि वो राइड के लिहाज से बहुत स्मूथ होता है और आप उसकी हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक प्रॉपर रगड सस्पेंशन है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।